भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कथमुच्यते यद्यद् वस्तु केनापि साधनेन मनसापि वा अनुभूतं भवेत् तेन तन्न इति न इति। वो कहते हैं यद्यद् वस्तु, जो वस्तु हमारे सामने आती है, केनापि साधनेन, किसी भी साधन के माध्यम से, मनसापि वा अथवा मन से, क्योंकि वस्तुएं दो प्रकार से हम ग्रहण करते हैं। मेरी ओर देखिएगा, दो प्रकार से हम वस्तुएं ग्रहण करते हैं। एक तो बाहर से ग्रहण करते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, हाँ, बाहर से पकड़ते रहते हैं कपड़ों को, सोना चांदी को, रुपए को, जमीन को, मकान को, पता नहीं किस को, पता नहीं बहुत सारी वस्तुओं को पकड़ पकड़ करके बिठा के रखते हैं अपने पास में, या तो बाहर से पकड़ के रखते हैं। फिर कहा अथवा मनसा भी, मन से पकड़ के रखते हैं, मन से भी पकड़ के रखते हैं। समझ में आता है? आहा, ये मेरे पास होता कितना अच्छा होता है, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतने कपड़े होना चाहिए, इतनी जमीन होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए। वो मन से पकड़ के रखते हैं हम लोग। बड़ा खुश होते हैं कि इतने पैसे हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मकान, एक मकान हो गया, एक फ्लैट तो ले लिया, एक और फ्लैट होना चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। दो हो जाएंगे तो फिर तीसरे फ्लैट के लिए थोड़ी सी जमीन यहाँ ले रखी है, खुश नहीं हूं, और थोड़ी सी जमीन वहां हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अजमेर में तो ले लिया है, लेकिन जयपुर में भी थोड़ा लेना चाहता हूं, ठीक है ना। पुष्कर में थोड़ा सस्ता मिल रहा है, वहां भी लेना चाहता हूं, दिल्ली में भी लेना चाहता हूं, पता नहीं कहां कहां लेना चाहता। मतलब मन से आदमी वस्तुओं को पकड़ता रहता है या शरीर से पकड़ता रहता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, केना भी साधनेन, किसी बाह्य साधन के माध्यम से, मनसापि वा अथवा मन से, अनुभूतम भवेत, अनुभव करता रहता है। फिर अनुभव करके देखता है कि ये कितना ही मैं पकड़ के रखूं तो भी ये मेरे को कुछ खुशी नहीं दे रहा है, ये मतलब आनंद नहीं दे रहा है, मतलब ऊब जाता हूं उससे। हाँ, ऊब जाता आदमी। महंगी सी महंगी वस्तु लाता है, अपने पास रखता है, कुछ दिन के बाद उससे ऊब जाता है, फिर उसको और उससे महंगी चाहिए। तो जो ला करके पकड़ के रखता है, तो नेति नेति, ये मेरे को सुख नहीं देने वाली है, ये मेरे को सुख देने वाली है, ये आत्मा नहीं है वास्तव में। आत्मा ही तो सुख देगी, आत्मा ही तो सुख देने वाला होगा ना। तो नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तन्ना इति न इति, ये नहीं है आत्मा, ये नहीं है आत्मा, कोई और ही आत्मा। ऐसे तत्वम, आत्मतत्वम परमात्म तत्वमिति त्याग प्रकारात्, तब आत्मतत्व को पकड़ता है वो। फिर ये जड़ तत्वों को त्याग करता जाता है और आत्म तत्व को पकड़ता है, परमात्मा तत्व को पकड़ता है। तब त्याग कारणात्, तब इन सबको त्याग करता जाता है। नेति, ये नहीं है आत्मा, उसको त्याग कर देता है। ये भी आत्मा नहीं, उसको भी त्याग करता है। ये भी आत्मा नहीं, उसको भी त्याग करता है। तो जो आत्मा नहीं दिखाई देती है, ये दिखाई नहीं देता, उसको त्याग करता जाएगा। तब विवेकस्य आत्मना परमात्मना स्व आत्मनि साक्षात्कार सिद्धिर्भवति। तब आत्मनः परमात्मनः, आत्मा का और परमात्मा का, स्व आत्मनि अपनी आत्मा में साक्षात्कार की सिद्धि होती है। तब विवेक सिद्धि, तभी विवेक की सिद्धि होती है। उच्यते यथा, जैसे कि कहा गया है, अथात आदेश, बस यही अंतिम आदेश है। नेति नेति, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, नहीं एतस्मात् अति न इति अन्यत परमस्ति। वो कहते हैं ये आत्मा नहीं है। मेरी ओर देखिएगा, उपनिषदकार अपने शिष्यों को बता रहे हैं, बहुत बता दिया, बता करके अथाता, बस अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, बहुत बता दिया, सब बता दिया। फिर वो कहते हैं
न इति, इसके आगे कुछ और नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, इसके आगे और कुछ नहीं है, बस ये ही आत्मा है। तो कह रहे हैं न इति अन्यत परमस्ति, इससे परम, इससे परे, इससे और आगे कोई नहीं है, बस जो मैंने बताया यही आत्मा है, और ये जो आप देख रहे थे ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं। ना इति ना इति ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उनका निषेध कर दिया। यही आत्मा है, यही आत्मा है, उसी में लगे रहो, ऐसा उपनिषदकार ने बताया वहां पर। स एषा आत्मा न इति न इति, बस वही आत्मा है जो मैंने आपको बताया, बाकी सब न इति न इति, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ऐसा समझाया वहां पर उपनिषद में। सूत्रार्थ, परमात्म चिंतन से जड़ वस्तुओं को परमात्मा न मानता हुआ, जड़ वस्तुओं को परमात्मा न मानता हुआ जड़ वस्तुओं को ये जड़ वस्तुएं को हटा करके जड़ वस्तुएं परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, इस प्रकार त्यागने से विवेक की सिद्धि होती है, विवेक की सिद्धि होती है। परमात्मा चिंतन से जड़ वस्तुओं को परमात्मा न मानता हुआ, जड़ वस्तुएं परमात्मा नहीं हैं, जड़ वस्तुएं परमात्मा नहीं हैं, इस प्रकार त्यागने से विवेक की सिद्धि होती है। और एक बात कही जा रही है, साच विवेक सिद्धि न सर्वेशम समाना इति उच्यते। वो जो विवेक की सिद्धि होती है वो सबको एक जैसी नहीं होती है, सबको एक जैसी विवेक की सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए अगले सूत्र को स्पष्ट किया जा रहा है, अधिकारी प्रभेदात न नियमा, अधिकारियों के अलग अलग होने से एक जैसा नियम नहीं हो सकता, अलग अलग प्रकार के अधिकारी है। तो अधिकारी नाम विवेक अभ्यासी नाम प्रभेदात सर्वेशा विवेक सिद्धि समानत्वस्य नियमो नास्ति। अधिकारियों के विवेक को प्राप्त करने वाले जो अधिकारी है उनके अलग अलग भेद होने से सभी को विवेक की सिद्धि समान रूप से नहीं होती है। नई सर्वेशम विवेक समानो भवति, सभी को विवेक एक जैसा नहीं होता है। यतः, क्योंकि संति ही अधिकारिनो मृदु मध्य अधिमात्रा, क्योंकि अधिकारी जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग मृदु अधिकारी होते हैं, कुछ लोग मध्य अधिकारी होते हैं, कुछ लोग तीव्र अधिकारी होते हैं। तो अधिकारी अलग अलग प्रकार के होने से उनका विवेक भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसा कि योग दर्शन में भी स्पष्ट किया है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु अधिकारी होता है, मध्य अधिकारी होता है और तीव्र अधिकारी होता है। ये आपको समझ में आ रहा है ये अधिकारी कैसे होते हैं? मृदु अधिकारी का मतलब है जो कम मेहनत करता है, कम पुरुषार्थ करता है। जैसे हम लोग हैं, हम कम पुरुषार्थ करते हैं, कम मेहनत करते हैं। ये बात आपको समझ में आती है? जैसे सत्य बोलने की बात आ जाए तो हमारा पुरुषार्थ कम होता है, पूरी अहिंसा का पालन करने की बात आए तो हमारा पुरुषार्थ कम होता है, पूरे अस्तेय का पालन करने की बात आए तो हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है। जितना दान देना चाहिए उतना पूरा देना चाहिए, तब हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है। मेरी बात समझ रहे ना? तो हम सब कैसे लोग हैं? मृदु अधिकारी हैं।
क्यों हम कम पुरुषार्थ करते हैं? कुछ लोग हमको दिखा, अरे ये क्या दान देता है, कमाल का आदमी है ये, हाँ? क्या दिल खोल करके देता है ये। तो वो कौन है? वो मध्य अधिकारी है, ठीक है ना, वो मध्य अधिकारी है। और तीव्र अधिकारी क्या होता है? वो 90% 99% दान कर देता है। कितना? 90% 99% दान कर देता है। जितना उसको आवश्यक है उतना रखता है, सब दान कर देता है। वो तीव्र अधिकारी होता है। तो ऐसे सभी विषयों में लागू कर लो, चाहे सत्य बोलने में हो, चाहे दान देने में हो, चाहे अहिंसा का पालन करना हो, सब में। तो हम में से कोई मध्य अधिकारी है, कोई बिल्कुल मृदु अधिकारी है, कोई बहुत तीव्र अधिकारी है। तो जैसे जैसे हमारे अधिकार होंगे उसी अधिकारों के अनुरूप हमारा विवेक होगा। इसलिए विवेक सबको एक जैसा नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, इसको पूरा पढ़ लेते हैं स्वामी जी, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो योग दर्शन में भी कहा है मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषः। सूत्रार्थ लिखिएगा। अधिकारियों के अलग अलग भेद होने से, अधिकारियों के अलग अलग भेद होने से, अधिकारियों के अलग अलग भेद होने से सबको एक जैसा विवेक नहीं होता। अधिकारियों के अलग अलग भेद होने से सबको एक जैसा विवेक नहीं होता। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? अब पूछिए। स्वामी जी, हम अपना यहाँ पे मूल्यांकन करें तो आप तो हमसे कहीं आगे हैं मुक्ति के लिए। ये तो स्वयं जान सकता है व्यक्ति। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ मैं स्वयं जान सकता हूँ। आप कहाँ खड़े हो आप स्वयं जान सकते हैं। जितना मैं आपको जान पाता हूँ उसकी हिसाब से मैं कुछ बता सकता हूँ। जितना आप मेरे को जान पाएंगे कुछ आप बता सकते हैं। मैं आपके बारे में पूरा नहीं बता सकता, ना आप मेरे बारे में पूरा बता सकते हैं। पूरा तो स्वयं ही बता पाएगा व्यक्ति, ठीक है। वो तो ठीक बात है। आप लाइन में सब खड़े हैं तो कोई आगे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ये तो होगा ही, उसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, अपने अपने जो संचित कर्म हैं जी, विकार हैं जी, वो तो जब तक दग्ध बीज नहीं हो जाएंगे जी, तो जब तक पीछा छूटेगा नहीं। हाँ वो तो है ही। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। अतएव, अधिकारी के अलग अलग होने के कारण से क्या होता है उसको लेकर के अगले सूत्र में बोला जा रहा है। बाधिता अनुवृत्ते मध्य विवेकतो अपि उपभोगः। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। बाधिता अनुवृत्ते मध्य विवेकतो अपि उपभोगः। मध्य विवेकात् बाधिता या खलु अनुवृत्ति अनुरक्ति अनुराग रूपा प्रवृत्ति येन अभ्यासिना तस्यापि विवेक अभ्यासिनः भवति उपभोगः। वो कह रहे हैं मध्य विवेकात्। विवेक तीन प्रकार के बताएं, मृदु, मध्य और तीव्र। तो इन तीनों में से जो बीच का विवेक है उसको लेकर के बात कही जा रही है। जो मध्य विवेक वाला व्यक्ति है, बाधिता या कलु अनुवृत्ति, जिसने अनुवृत्ति को रोक दिया है। अनुवृत्ति का मतलब है अनुराग, अनुराग का मतलब है राग, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जिसने अपने राग को बाधिता रोक दिया है, बिल्कुल राग को समाप्त कर दिया। बहुत बड़ी बात है। यानी राग और द्वेष पूरे अविद्या को होने नहीं देता है, बिल्कुल रोक दिया। रोकने का मतलब समझते हैं ना आप लोग। जैसे आपने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया, हैंड ब्रेक भी होता है ना गाड़ी में,
उधर सामने भी ब्रेक लगा दिया और हैंड ब्रेक भी लगा दिया, अब गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, बस रोक लिया तो रोक लिया। ठीक इसी प्रकार जिसने अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने मोह को बाधिता, रोक डाला, रोक दिया, अब उसको कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई मोह नहीं होता है। किसके माध्यम से? योगाभ्यास के माध्यम से उसने ऐसा कर लिया है। तो कह रहे हैं तस्यापि विवेक अभ्यासी ना, ऐसे विवेक अभ्यासी को भी भवति उपभोगा, उसको भी भोग होता है। जो प्रारंभ में उन्होंने प्रश्न किया है ना, उसी का समाधान यहां पर दिया जा रहा है। जिसने अपने राग द्वेष मोह को रोक दिया, यानी समाप्त कर दिया, उसको भी उपभोग होता है, ये बात कही जा रही है। उसको भी भोग होता है, ये बात कही जा रही है, इसको समझना। कहते हैं तात्कालिको यावत प्रारब्ध भोग समाप्ति, और ये जो भोग उसको होता है ये तात्कालिक होता है, कुछ समय। तात्कालिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए होता है। यावत प्रारब्ध भोग समाप्ति, जब तक उसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक उसको भोग होता रहता है। ये उस व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है जो जीवन मुक्त है, जीते जी जो मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है शरीर में रहते हुए, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, जिसने समाधि लगाया, जिसने अपने सारे संस्कारों को दग्धबीज कर दिया, उसके पास कोई अविद्या नहीं है, रोक डाला, सबको रोक दिया उन्होंने। ठीक है, इसके उपरांत भी उसको भोग होता है, उसको खाना पड़ेगा, उसको सोना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, उसको जागना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो एकदम शरीर को छोड़ करके मुक्ति में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं यावत प्रारब्ध भोग समाप्ति, जब तक उसका जो प्रारब्ध है, जो शरीर मिला हुआ, ये प्रारब्ध के कारण से मिला ना, पिछले जन्म के कारण से, ये जब तक ये भोग समाप्त नहीं होता तब तक इस शरीर में रहना पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई योगी ये सोचे कि अब तो मेरा काम हो गया, इस शरीर को छोड़ करके चले जाऊं, नहीं जा सकता। बता सकते क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं है। हाँ, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसके पास अविद्या नहीं है। अविद्या जिसके पास है वो ऐसा करके जाता है। हाँ, मेरी बात को समझना। अपने कर्तव्य से विमुख कौन होता है? जिसके पास अविद्या है। जिसके पास विद्या है वो कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं हो सकता, वो कर्तव्य को पूरा करेगा। जो दुख मिला है ना उसको पूरा भोगेगा यदि विवेकी है तो। मेरे को भगवान ने कष्ट दिया, पीड़ा दिए, दुख दिया, मेरी मूर्खता के कारण से दिया है, मेरे ऐसे कर्म थे इसलिए ऐसे दिया है, अब मेरे को उसको पूरा भोगूंगा, उसको रोक नहीं रखूंगा, अगले जीवन के लिए कभी नहीं सोचूंगा, जो भी है इसी बार इसी जीवन में भोग लूं, समाप्त करूं, यह सोचता है कौन? विवेकी व्यक्ति। और अविवेकी व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है और सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। आत्महत्या करने वाले जितने भी है ये सब अविवेक के कारण से करते हैं, विवेक से कोई नहीं कर सकता ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है? विवेकी व्यक्ति, विवेक रखने वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। जो भी आत्महत्या करता है वो अविवेक के कारण से करता है। जो कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़ करके जाता है वो अविवेक के कारण से छोड़ करके जाता है। इसलिए एक बात मैं कहा करता हूं, एक कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य को करने के पीछे मत पड़ो। अब ब्रह्मचारी सन्यासी का काम करने लग जाए फिर सन्यासी क्या करेगा? ब्रह्मचारी को ब्रह्मचरी का काम करना, ब्रह्मचारी का काम करना है, सन्यासी को सन्यासी का काम करना है, गृहस्थी को गृहस्थी का काम करना। जिसका जो कर्तव्य वो वही करे। अपने कर्तव्य तो कर नहीं रहा है और दूसरे के कर्तव्य को करने की चेष्टा कर रहा है, ये अविवेक के कारण से होगा। इसलिए सब अपने अपने आश्रमों में, अपने अपने वर्णों में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का तो पूरा पालन करो। पहले वो पूरा हो गया तो आगे का कर लेना, पहले यही पूरा नहीं किया तो आगे का कैसे करोगे? इसलिए अविवेक के कारण से ही व्यक्ति इस तरह करता है, विवेक से कभी गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए वो शरीर छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा प्रयोजन पूरा हो गया इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, ऐसे कैसे कर सकता? इतनी बड़ी मूर्खता उसके अंदर नहीं हो सकती, तो सामान्य बात है।
ये शरीर पूर्व जन्म का कर्मों का फल है, इसको छोड़ करके कैसे जा सकता है? जाएगा नहीं, इसलिए इसको पूरा भोगेगा, ये इसका मतलब है। हाँ जी, तो कहते हैं अधिमात्र विवेकस्य तु सर्वथा भोगाभावो भवति। जो अधिमात्र विवेकी होता है, तीव्र विवेकी, उसका तो सर्वथा भोगाभाव, उसका तो भोग का पूरा अभाव हो जाता है, यानी उसका कोई भोग बचता नहीं है, क्योंकि उसने पूरा कर दिया सारा। अथवा मध्य विवेक तो अपि भवति उपभोगा, अथवा दूसरे ढंग से अर्थ कर रहे हैं, मध्य विवेक तो अपि भवति उपभोगा, जो मध्य विवेकी है उसको भी उपभोग होता है। बाधितानाम विवेक अभ्यासात निवारितानाम विषयानाम अनुवृत्तेः अनुवर्तमानत्वात् ते अनुवर्तन्ते शरीरम अनुवर्तन्ते ही। कहते हैं बाधितानाम, जिसने रोक लिया है, विवेक अभ्यासात, विवेक अभ्यास से जिन्होंने रोक लिया है, किनको? विषयों को। निवारितानाम, निवारण कर लिया है उनको, विषयानाम, विषयों को। अनुवृत्ते है, उसके अनुवृत्ति के लिए, अनुवर्तमानत्वात्, आगे के तो रोक लिया उसने, जो भी विषय आगे आने वाले उनको तो रोक लिया है, लेकिन जो पीछे जिन विषयों को लिया था, अनुभव किया था, उसका अनुवर्तनत्वात्, उनका अनुवर्तन है, यानी उनका फल आ रहा है। ते अनुवर्तन थे, वो तो आते ही रहेंगे फल। शरीरम अनुवर्तनते, इसलिए शरीर में वो आते रहेंगे, शरीर का उपभोग करना पड़ेगा। शरीरम अनुवर्तनते ही विषया यावत् शरीरम तस्यापि मध्य विवेकिनः, तो वो विषय आते ही रहेंगे, यावत् शरीरम, जब तक शरीर रहता है, तस्यापि मध्य विवेकिना, उसी मध्य विवेकी को, जीवन मुक्त व्यक्ति को, नष्टेन शरीरेण सहैव तेपि नक्ष्यन्ति। अब शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो सब नष्ट हो जाएंगे, जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तब तक वो आते ही रहेंगे, क्योंकि पहले कर चुके हैं, तो किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं, वो फल आते ही रहेंगे आपको जब तक शरीर रहेगा। और शरीर नष्ट हो गया वो भी अब आएंगे नहीं, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, मध्य विवेक से अनुराग को बाधित कर दी है, मध्य विवेक से अनुराग को बाधित कर दी है। जिस प्रवृत्ति को, मध्य विवेक से अनुराग को बाधित कर दी है, जिस प्रवृत्ति को, जिस विवेकी के द्वारा, जिस विवेकी के द्वारा मध्य विवेक से अनुराग को बाधित कर दी है, जिस प्रवृत्ति को, जिस विवेकी के द्वारा, उस विवेकी को भी, उस विवेकी को भी उस विवेकी को भी प्रारब्ध को, उस विवेकी को भी प्रारब्ध को पूरा करने के लिए, उस विवेकी को भी प्रारब्ध को पूरा करने के लिए उपभोग करना पड़ता है, उपभोग करना पड़ता है। हाँ जी, वो जो मध्य विवेकी कौन है उसके लिए कह रहे हैं जीवन मुक्तश्च, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्तश्च स मध्य विवेकी भवति, वो जो मध्य विवेकी है वो जीवन मुक्त होता है। तदा स जीवन मुक्तो अभिधीयते, तभी वो जीवन मुक्त कहलाता है।
आत्मानं चेद विजानीयाद अयमस्ति इति पुरुषः। आत्मानं चेद विजानीयाद, यदि वो आत्मा को जान लेता है, अयमस्ति पुरुषा, यही पुरुष आत्मा है, ये आत्मा है वास्तव में, ऐसा जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुज्वरयेत, कहते हैं जब आत्मा को जान लेता है तो फिर कहते हैं किमिच्छन, फिर किसको चाहने के लिए रहेगा। यहां पर आत्मा को जान लिया, अब उसको जानने योग्य कुछ नहीं रहा। उपनिषदों में आप पढ़ते हैं ना, अगर किसी ने आत्मा को जाना तो अब उसको कोई और जानने की इच्छा नहीं होती है। सुना है ना आपने, जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा से आत्मा परमात्मा दोनों को लेना है, जिसने भी आत्मा को जान लिया है उसको और कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रहती है। यही बात कह रहे हैं, आत्मानं चेद विजानीयात, यदि आपने आत्मा को जान लिया है, अयमस्ति इति पुरुषः, यही पुरुष है, आत्मतत्व है, किमिच्छन, फिर क्या इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय, किसकी कामना के लिए, शरीरम अनुसज्वरेत, फिर वो शरीर में क्यों रहना चाहेगा, शरीर छोड़ करके मुक्ति में जाना चाहेगा, शरीर छूटते ही वो मुक्ति में चला जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा, और वह जीवित रहते हुए भी, और वह जीवित रहते हुए भी, और वह जीवित रहते हुए भी अर्श शोक से मुक्त होता है, अर्श शोक से मुक्त होता है, और वह जीवित रहते हुए भी अर्श शोक से मुक्त होता है, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं, इसलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति की सिद्धि में एक सूत्र को स्पष्ट किया जा रहा है, जीवन मुक्त सिद्धौ युक्तिम आहा, जीवन मुक्त की सिद्धि के विषय में एक युक्ति को प्रस्तुत किया जा रहा है। उपदेश्य उपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि, उपदेश्य उपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि। एक तो है उपदेश्य, जिसको हम उपदेश देते हैं वो उपदेश्य कहलाएगा, और जो उपदेश देने वाला होता है वो उपदेष्टा होता है। तो कहते उपदेश्य उपदेष्ट्रा, उपदेष्ट्री है ना, तो उसको एक वचन में उपदेष्टा कहेंगे। तो उपदेश्य और उपदेष्टा इन दोनों की सिद्धि होती है। तो विवेकार्थी खलु उपदेश्य, उपदेश्य कौन होते हैं, उपदेश्य किसको कहते हैं, तो कहा विवेकार्थी, विवेक को चाहने वाले व्यक्ति को उपदेश्य कहेंगे। तस्य विवेकार्थी ना, उस विवेक को चाहने वाले व्यक्ति का, उपदेश्यस्य उस उपदेश्य का, विवेकोपदेष्ट्रा भवितव्यमेव, विवेक उपदेष्ट्रा, ट्रा जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन है, विवेक का उपदेश करने वाला होना ही चाहिए। अगर कोई विवेक चाहता है, कोई विवेक चाहता है तो उसको विवेक देने वाला भी तो होना चाहिए ना। विवेक के देने वाले के ना होने पर कोई विवेक को नहीं चाहेगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। यदि सुख है तभी आप सुख को चाहोगे, जब सुख ही नहीं है तो आप सुख की चेष्टा कर ही नहीं सकते। जब सुख है ही नहीं है तो आप चेष्टा क्यों करेंगे। ठीक इसी प्रकार उपदेष्टा के होने पर ही, विवेक का जो उपदेश करने वाला है उसके होने पर ही आप विवेक को चाहोगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं तस्य जीवन मुक्तस्य विवेक संपन्नस्य सिद्धि, तस्य अस्तित्व सिद्धिर्भवति, तभी जीवन मुक्त की सिद्धि होती है, विवेक संपन्न व्यक्ति की सिद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि विवेक को देने वाला उपदेष्टा है, इसलिए। उपदेष्टा नहीं होता तो जीवन मुक्त व्यक्ति भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। यदि उपदेष्टा नहीं है तो कोई जीवन मुक्त नहीं बन सकता। विवेक को देने वाला है, उपदेष्टा है, तभी उपदेश लेने वाला बनेगा। उपदेश देने वाले के बिना उपदेश लेने वाला नहीं हो सकता।
उपदेश देने वाले के बिना उपदेश लेने वाला नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, विवेक चाहने वाले के लिए, विवेक चाहने वाले के लिए, विवेक चाहने वाले के लिए विवेक का उपदेष्टा होना चाहिए। विवेक चाहने वाले के लिए विवेक का उपदेष्टा होना चाहिए। उपदेश्य का, उपदेश्य का, उपदेश्य का उपदेष्टा होने से, उपदेश्य का उपदेष्टा होने से जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।